एकाधिकत्रिशतमोऽध्यायः। सूर्य का कर्ण को समझाते हुए उसे इंद्र को कुंडल न देने का आदेश देना। सूर्य उवाच माहितं कर्णकार्षीस्तोमात्मानः सुहृदां तथा पुत्राणामथ भार्याणामथो मातुरथो पितुः। सूर्य ने कहा, कर्ण, तुम अपने सुहृदों का, पुत्रों और पत्नियों का तथा माता पिता का अहित न करो। शरीरस्य विरोधेन प्राणिनां प्राणिवृद्वरः इष्यते यशसः प्राप्तिः कीर्तिश्च त्रिदिवे स्थिरा। प्राणधारियों में श्रेष्ठ वीर अपने शरीर की रक्षा करते हुए ही प्राणियों को इहलोक में यश की प्राप्ति तथा स्वर्ग में स्थायी कीर्ति अभीष्ट होती है। यस्त्वं प्राणविरोधेन कीर्तिमिच्छसि शाश्वतीं सा ते प्राणान् समादाय गमिष्यति न संशयः। यदि तुम प्राणों का विरोध नाश करके सनातन कीर्ति प्राप्त करना चाहते हो तो इसमें संदेह नहीं कि वह कीर्ति तुम्हारे प्राणों को लेकर ही जाएगी। जीविताम कुरुते कार्यं पिता माता सुतास्तथा ये चान्ये बान्धवाः केचिल्लोकेऽस्मिन् पुरुषर्षभ। पुरुषरत्न, पिता माता पुत्र तथा और जो कोई भी भाई बंधु इस लोक में है वे सब जीवित पुरुषों से ही अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं। राजानश्च नरव्यग्र पौरुषेण निबोध तत्कीर्तिश्च जीवतः साध्वी पुरुषस्व महाद्युते। महातेजस्वी नरश्रेष्ठ, राजा लोग भी जीवित रहने पर ही पुरुषार्थ से कीर्ति लाभ करते हैं। इस बात को समझो, जीवित पुरुष के लिए ही कीर्ति अच्छी मानी गई है। मृतस्य कीर्त्या किं कार्यं भस्मीभूतस्य देहिनः मृतः कीर्तिं न जानीते जीवन कीर्तिं समश्नुते। जो मर गया, जिसका शरीर चिता की आग में जलकर भस्म हो गया, उसे कीर्ति से क्या प्रयोजन है। मरा हुआ पुरुष कीर्ति के विषय में कुछ नहीं जानता है। जीवित पुरुष ही कीर्ति जनित सुख का अनुभव करता है। मृतस्य कीर्तिर्मर्त्यस्य यथा माला गतायुषः अहं तु त्वां ब्रवीम्येतद्भक्तोऽसीति हितेप्सया। मरे हुए मनुष्य की कीर्ति मुर्दे के गले में पड़ी हुई माला के समान व्यर्थ है। तुम मेरे भक्त हो, इसीलिए तुम्हारे हित की इच्छा से मैं ये सब बातें कहता हूँ। भक्तिमन्तो हि मे रक्षा इत्येतेनापि हेतुना भक्तोऽयं परया भक्त्या मामित्येव महाभुज ममापि भक्तिरुत्पन्ना सा त्वं कुरु वचो मम। मुझे अपने भक्तों की रक्षा करनी ही चाहिए, इसलिए भी तुमसे तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। महाबाहो, यह मेरा भक्त है, परम भक्ति भाव से मेरा भजन करता है। यह सोचकर मेरे मन में भी तुम्हारे प्रति स्नेह जाग उठा है, अतः तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। अस्ति चात्र परम किंचिदध्यात्मं देव निर्मितम् अतश्च त्वां ब्रवीम्येतत् क्रियतामविशङ्कया। इस संबंध में एक देव विहित आध्यात्मिक रहस्य है। इसी कारण तुमसे कह रहा हूँ कि तुम बेखटके यही कार्य करो जिसे मैंने तुम्हें बतलाया है। देवगुह्यं त्वया ज्ञातुं न शक्यं पुरुषर्षभ तस्मान्नाख्यामि ते गुह्यं काले वेत्स्यति तद्भवान्। पुरुष रत्न, देवताओं की गुप्त बात तुम नहीं समझ सकते, इसीलिए वह गोपनीय रहस्य तुम्हें नहीं बता रहा हूँ। समय आने पर तुम सब कुछ अपने आप जान लोगे। पुनरुक्तं च वक्ष्यामि त्वं राधेय निबोध तत् मास्मै ते कुंडले दद्याभिक्षिते वज्रपाणिना। राधा नंदन, मैं फिर अपनी कही हुई बात दोहराता हूँ, उसे ध्यान देकर सुनो। इंद्र के मांगने पर भी तुम उन्हें अपने वे कुंडल न देना। शोभसे कुंडलाभ्यां च रुचिराभ्यां महाद्युते विशाखयोर्मध्यगतः शशिव विमले दिवि। महाद्युते,
तुम इन दोनों मनोहर कुंडलों से निर्मल आकाश में विशाखा नामक 2 नक्षत्रों के बीच प्रकाशित होने वाले चंद्रमा की भांति शोभा पाते हो। कीर्तिष्ट जीवतः साध्वी पुरुषस्येति विद्धि तत् प्रत्याख्येयस्त्वया तात कुंडलार्थे सुरेश्वर। तुम्हें यह मालूम होना चाहिए कि जीवित पुरुष के लिए ही कीर्ति प्रशंसनीय है, अतः तात तुम्हें कुंडल के लिए आए हुए देवराज इंद्र को देने से इनकार कर देना चाहिए। शक्या बहुविधैर्वाक्यः कुंडलेप्सा त्वया नघ विहंतुम देवराजस्य हेतुयुक्तः पुनः पुनः। अनघ, तुम बारंबार युक्त युक्त वचन कहकर अनेक प्रकार की बातों में बहलाकर देवराज इंद्र की कुंडल लेने की इच्छा को नष्ट कर सकते हो। हेतुमदुपपन्नार्थैर्माधुर्यकृतभूषणैः पुरंदरस्य कर्णत्वं बुद्धिमेतां पानुद। कर्ण अनेक कारण दिखाकर, नाना प्रकार की युक्तियां सामने रखकर तथा माधुर्य गुण से विभूषित वचन सुनाकर देवराज इंद्र के इस कुंडल लेने के विचार को तुम पलट देना। त्वं हि नित्यं नरव्याघ्र स्पर्धसे सव्यसाचिना सव्यसाची त्वया चेह युधि शूरः शमेष्यति। नरव्याघ्र, तुम सदा अर्जुन से स्पर्धा रखते हो, अतः शूरवीर अर्जुन युद्ध में कभी तुमसे अवश्य भिड़ेगा। न तु त्वामर्जुनः शक्तः कुंडलाभ्यां समन्वितं विजेतुं युधि यद्यश्च स्वयमिंद्रः सखा भवेत्। यदि तुम इन दोनों कुंडलों को धारण किए रहोगे तो अर्जुन तुम्हें युद्ध में कदापि नहीं जीत सकते, भले ही साक्षात इंद्र भी उनकी सहायता करने के लिए आ जाएं। तस्मान्न देये शक्राय त्वायैते कुंडले शुभे संग्रामे यदि निर्जेतुं कर्ण कामयसेर्जुनम्। अतः कर्ण, यदि तुम समर भूमि में अर्जुन को जीतने की अभिलाषा रखते हो तो इंद्र को ये दोनों शुभ कुंडल कदापि न देना। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत कुंडलाहरण पर्व में सूर्य कर्ण संवाद विषयक 301वां अध्याय पूरा हुआ।